जी, नाइन्थ क्लास। आज हम साइंस के चैप्टर नंबर 2 इस मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था मैटर अराउंड अस। अब हमने पढ़ना है कि जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं। इसका हम कैसे पता लगाएंगे? पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किन पदार्थों की बात कर रहे हैं। ये देखिए, इसमें क्या है? साल्ट, प्योर घी, प्योर मिल्क। इन पे चाहे प्योर लिखा हुआ है लेकिन फिर भी ये प्योर नहीं है। एक आम आदमी के हम अकॉर्डिंग देखें तो वो इन चीज़ों को शुद्ध मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक कभी भी इन चीज़ों को शुद्ध नहीं मानते, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हर एक जो पदार्थ होता है वो किसी न किसी चीज़ का मिश्रण होता है। जैसे मान लीजिए दूध किसका मिश्रण है? वाटर का, उसके बाद फैट का, उसके बाद किसका हो गया? प्रोटीन का। मीन्स ये इन चीज़ों का मिश्रण है। इसलिए कोई भी पदार्थ वैज्ञानिकों के तौर पे कभी भी शुद्ध नहीं होगा। देखिए, फॉर ए साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। साइंटिस्ट के तौर पे सभी थिंग्स जो होती है अलग अलग सब्सटेंस का मिश्रण होती है। जैसे मिल्क किसका मिश्रण होगी? वाटर का, फैट का, प्रोटीन का। एक जो प्योर शुद्ध सब्सटेंस होता है उसमें एक ही तरह के पदार्थ होते हैं, उसे हम बोलेंगे शुद्ध। अब देखिए, सबसे पहले आ गया मिक्सचर, कि हमारा जो मिक्सचर क्या है? मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मिक्सचर। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को मिलाकर जो बनता है जो प्रोसेस बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर, मिश्रण। अब इसके टाइप्स कितने प्रकार की होती हैं इसको हम अलग अलग एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखेंगे। देखिए, एक्सपेरिमेंट में डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। हमने पूरी क्लास को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, A, B, C एंड D। अब जो सैंपल थे उनको हमने हर एक ग्रुप को दे दिया। ग्रुप A को मैंने कुछ क्रिस्टल दिए कॉपर सल्फेट को, और ग्रुप B को मैंने एक पूरा चम्मच भर के जो कॉपर सल्फेट दे दिया। ग्रुप C को मैंने चाक पाउडर या फिर व्हीट फ्लोर, कनक का आटा दे दिया। ग्रुप D को मैंने कुछ ड्रॉप्स मिल्क की या फिर स्याही की दे दी। अब हमने क्या करना है? ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर। इन जो सभी के सैंपल हैं इन सब को हमने अलग अलग बीकर लेके उसमें वाटर के साथ मिला देना है। स्टीर प्रॉपरली यूजिंग अ ग्लास रोड की सहायता से आपने इसे प्रॉपरली पूरी तरह से घोल लेना है। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल? क्या सभी पार्टिकल्स जो है मिक्सचर में वो आपको दिखाई दे रहे हैं? डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए टॉर्च थ्रू द बीकर containing the mixture and observe from the front was the path of beam of light visible। अब आपने बीकर के पीछे एक टॉर्च रखनी है और इसको फ्रंट से देखना है। अब ये देखिए, मान लीजिए वहाँ पे 4 बीकर थे, मैंने 2 बीकर्स लिए, ठीक है। इन 2 बीकर्स के पीछे बैक साइड पे मैंने क्या रख दी? टॉर्च रख दी, और सामने से देखना है कि किस बीकर में से जो प्रकाश है वो गुजर रहा है। हमने इस चीज को नोट करना है। लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब्ड फॉर फ्यू मिनट। हमने कुछ समय के लिए जो मिक्सचर है उनको पड़ा रहने देना बिना हिलाए हुए। अब मैंने उन जो मिक्सचर है उनको क्या करना है? फिल्टर कर लेना है, मीन्स छान लेना है। अब हम इसे छानेंगे कैसे? ये देखिए, ये फिल्टर पेपर है जो कि हमें लेबोरेटरी में मिलता है। इस फिल्टर पेपर को मैंने फोल्ड करके एक कीप बना ली। तो कीप की सहायता से मैंने जो अपने ग्रुप में जो अपना हमको सोल्यूशन बना है A, B और C, D के, उन सभी को छान लेना है। लेकिन इतनी बात याद रखनी है, हर एक जो बने हैं हमारे पास जो सोल्यूशन बना है, हर एक सोल्यूशन को छानने के लिए हमने अलग अलग फिल्टर पेपर की कीप बनाकर यूज़ करनी है और अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल के इसको रखना है। जैसे ग्रुप A और B उनमें सोल्यूशन होगा, क्यों? क्योंकि A और B दोनों में मैंने कॉपर सल्फेट डाला था। ग्रुप C जो है वो सस्पेंशन मीन्स जो पानी में पूरी तरह से नहीं घुलता, क्योंकि इसमें मैंने आटा और जल डाला था। जल ज़्यादा मात्रा में, आटा कम मात्रा में। हम देखेंगे जब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो जो आटे के कण हैं वो नीचे बैठने शुरू हो जाते हैं।
और ग्रुप डी में कोलॉइडल सोल्यूशन बनता है। कोलॉइडल होता है कि जो पूरी तरह से जल में घुल जाता है, जैसे मिल्क और वाटर पूरी तरह से घुल जाते हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते, और जो इनके जो होते हैं कण उनको हम ईजिली नहीं देख पाएंगे। अब फर्स्ट आ गया मेरे पास सोल्यूशन क्या है। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, मीन्स एक ही प्रकार के दो पदार्थों का मिक्सचर होता है। जैसे सोडा वाटर किससे बना होगा, CO2 और वाटर से। CO2 और वाटर इन दोनों से मिलके जो बना होगा उसे बोलेंगे सोडा वाटर। अगर सॉलिड और सॉलिड का सोल्यूशन हो तो वो क्या बनाएगा, एलओए। अगर गैस और गैस का सोल्यूशन हो तो क्या बनाती है, एयर। जैसे देखिए हमारी एयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, काफ़ी सारे गैसेस जो हैं वो मिक्स होती हैं। अब आ गया हमारे पास सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन कैसे बनता है। सॉल्यूशन जो है बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है। सॉल्यूट होता है जो हमें कम मात्रा में मिलता है, सॉल्यूट जो है हमें कम मात्रा में मिलता है। जैसे मान लीजिए शुगर और वाटर, इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, सॉल्वेंट। तो इसमें सॉल्यूट क्या हुआ, शुगर, क्योंकि मैं पानी में चीनी कम मात्रा में ही मिलाऊंगी। ज़्यादा अगर जितनी मैंने पानी लिया उतनी चीनी ले लूँगी तो वो तो घुलेगा ही नहीं, ठीक है। तो कम मात्रा वाली चीज़ को हम क्या लेते हैं, सॉल्यूट, वो क्या होगी हमारे पास सॉल्वेंट। और वाटर जो ज़्यादा मात्रा में हम ले रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा लार्जर अमाउंट में होता है, सॉल्यूट लेस अमाउंट में होगी। नेक्स्ट हमारे पास आगे प्रॉपर्टीज क्या सॉल्यूशन की। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, मीन्स दो सेम पदार्थों का मिक्सचर। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। अगर मैंने चीनी और पानी को मिला दूं, घोलने के बाद में देखूं मेरे को चीनी अलग से नजर आ रही है तो नहीं आएगी। पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन ए सोल्यूशन। इस प्रकार के जो सोल्यूशन होते हैं उसमें पाथ जो है लाइट का बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता। अब हमने अगर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है तो हमें वो कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आ गया मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। मास के अकॉर्डिंग निकालना होता है, हम क्या लेंगे, मास सोल्यूट का मास सोल्यूशन का मल्टीप्लाई 100। और अगर हमने मास बाय वॉल्यूम निकालना हो तो मीन सोल्यूट का मास और सोल्यूशन का वॉल्यूम, क्योंकि मैंने सेकंड नंबर पे वॉल्यूम लिया है, सोल्यूशन का वॉल्यूम इनको 100 से। और अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ले तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम सोल्यूट का और सोल्यूशन का, इसको हम 100 के द्वारा मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम एक न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग समझेंगे। ये देखिए जैसे हमें ये एग्जांपल दी हुई है कि ए सोल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कि 320 ग्राम जल में 40 ग्राम क्या मिला दिया, नमक मिला दिया। अब हमने इसकी कंसंट्रेशन निकालनी, कैसे, क्योंकि ये भी मास में है ये भी मास में, तो मास पर मास परसेंटेज होगी। सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, मास ऑफ सल्यूट, सल्यूट का मतलब जो कम मात्रा में था, साल्ट 40 ग्राम, सॉल्वेंट जो ज़्यादा मात्रा में था कितना आ गया 320 ग्राम। अब मैंने निकालना है मास ऑफ सोल्यूशन, तो कैसे निकलेगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मीन्स 40 प्लस 320 कितना हो गया 360 ग्राम। अब मैंने निकालनी मास परसेंटेज, इसके लिए सबसे पहले हम लगाएंगे फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अब मेरे पास मास ऑफ सोल्यूट कितना था 40, उसके बाद मास ऑफ सोल्यूशन कितना था 360 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया मेरे पास 11.1%। इसके द्वारा हम इसकी परसेंटेज जो है वो पता लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए मेरे पास आ गया सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है, इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of medium. These particles are visible to naked eye. जैसे हमने आटे का और जल का, ठीक है, हमने मिश्रण लिया था व्हीट फ्लोर का, तो हम देखेंगे कि इसका एक जो घोल है पूरी तरह से ये जो आटा है पानी में मिक्स नहीं होता। अगर हम कुछ देर के लिए बीकर को छोड़ दें तो जिसके कण है वो नीचे बैठ जाते हैं और हम आटे को विजिबली देख सकते हैं अपनी आंखों के द्वारा। इसलिए ये सस्पेंडेड मीन्स इसके जो कण हैं वो जल में सस्पेंड रहते हैं, लटके हुए रहते हैं। प्रॉपर्टीज, इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, दीज पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेक्ड आई, इसे हम नेक्ड आई के द्वारा देख सकते हैं। दीज पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट,
पूरी लाइट को अपनी तरफ से फैला देता है एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, और अपना पाथ, क्योंकि आटा नीचे बैठ गया, ऊपर वाटर रह गया और वहां से जो है वो रे ऑफ लाइट जो है पास हो जाएगी। अब आगे आपको कुछ होमवर्क दिया गया है जो आपने करके मेरे नंबर पे सेंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन डिफाइन मिक्सचर, सेकंड गिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सस्पेंशन, गिव प्रॉपर्टीज आल्सो। फोर्थ क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको न्यूमेरिकल समझाया था कि ये सोल्यूशन कंटेन 20 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन फॉर 20 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, difference between homogeneous and heterogeneous substances. Okay.